वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड लेट्स सी के इन पार्ट्स के अंदर कौन से फार्मूले लग रहे हैं और कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके जो पार्ट नंबर 1 से। इसके अंदर आपके पास दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा पावर 4। सो यहाँ पर आपने आयोटा 2 माइनस आयोटा पावर 4, और जाहिर सी बात है आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फार्मूले जो कि हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं इन अवर प्रीवियस क्लासेस, तो यहाँ पर वो फार्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे। बट राइट नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है पावर 4। बट यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, या फिर हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। बट यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो पावर 2 नहीं है बल्कि पावर 4 है। तो हमने क्या करना है कि इसको पावर 4 को पावर 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाइक इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 माइनस आयोटा स्क्वायर और इसके ऊपर हम एक और होल स्क्वायर दे देंगे। सो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 2 2 4। लेकिन हमारे पास फ़ायदा ये हमें ये होगा कि हमें यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे और इसकी वैल्यूज़ को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ पर अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2, a स्क्वायर माइनस 2 और a b, लाइक यहाँ पर a और b की जगह 2 और आयोटा लिखा हुआ है और आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और ये होल स्क्वायर जो है इसके साथ लगा हुआ है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज है हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, सो दैट वुड बी 2 2 4 माइनस 2 2 4 आयोटा, और यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर, ठीक है, आयोटा स्क्वायर। और ये जो होल स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास होल में स्क्वायर लगा हुआ है। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हम उसको देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने 4 माइनस 4 आयोटा, और वंस अगेन मैंने जैसे आपको कहा था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपको याद रखनी है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर -1। और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि रियल में से रियल को अब हम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 -4 आयोटा होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ बिकॉज हमारे पास ये स्क्वायर आ गया है, तो कोई इशू नहीं है, दोबारा से हम इसको वही फार्मूला लगाएंगे यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर जब फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, सो दैट वुड बी a स्क्वायर माइनस 2 a b यानी कि 4 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आखिर में 4 आयोटा स्क्वायर। सिंपल फार्मूला लगाना, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 3 6 और 6 4 हमारे पास आ जाएगा 24 आयोटा, और ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 24 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वंस अगेन -1 होती है, और नेगेटिव से जब हम पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -16 आ जाएगा। एंड फाइनली -16 और +9, तो 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और -24 आयोटा एज इट इज़ रहेगा। सो ये आपके पास इसके जो पार्ट 1 है उसका आंसर आ जाएगा। आपने इसके अंदर जो इसमें काम किया है वो सिर्फ ये किया है कि हमने यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है यानी कि 4 इसको बनाया है, ठीक है। ओके, अब हम इसी के पार्ट 2 की बात करते हैं। सो यहाँ पर जो पार्ट 2 हमारे पास लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि -1 नेगेटिव आयोटा रेडिकल 3 स्क्वायर। तो -1 नेगेटिव आयोटा रेडिकल 3 और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज हमारे पास होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला मौजूद है। हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। लाइक यहाँ पर जो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो -1 लिखा हुआ है, मीन्स के वो हम a की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। सो -1 स्क्वायर -2, और जहाँ जहाँ आपके पास a आ रहा है वहाँ पर आपने -1 पुट करना है, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयोटा रेडिकल 3 ऑल्सो प्लस रेडिकल 3
आयोटा रेडिकल थ्री स्क्वायर हम ले लिया, मतलब वही ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब नेगेटिव वन का जब हम पावर टू लेंगे सो ये बन जाएगा पॉजिटिव वन, और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, टू वन ज़ा टू, और इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव टू रेडिकल थ्री आयोटा, और यहाँ पर आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर से रेडिकल थ्री का जो है रेडिकल वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी थ्री आयोटा स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा टू रेडिकल थ्री आयोटा, और यहाँ पर हमारे पास जो थ्री के साथ भी आयोटा स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव वन और पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव थ्री बन जाएगा आयोटा स्क्वायर रिमूव होने के बाद। इसी तरीके से वन में से जब हम थ्री को माइनस करेंगे तो बन जाएगा माइनस टू और प्लस टू रेडिकल थ्री आयोटा। ये आपके पास इसी के पार्ट टू का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की। बिकॉज जो पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर पार्ट नंबर 2 वाला ही फार्मूला यूज़ होगा, जस्ट प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस लिखा हुआ है, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पर बात करने लगा हूँ पार्ट नंबर 4 की। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है और कौन सा फार्मूला यूज़ करना। तो यहाँ पर हमें नज़र आया है कि 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। तो जब बात आती है होल क्यूब की तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी करके आ चुके हैं। सो ए प्लस बी होल क्यूब हमें पता है इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी करके। सो दिस इज द फार्मूला फ्रॉम विच वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा। तो फार्मूले को यूज़ करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ वहाँ पर 1 और जहाँ पर b लिखा हुआ वहाँ पर आयोटा लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हमने आयोटा लिखना है। इसी तरीके से प्लस 3 1 और आयोटा और 1 प्लस आयोटा। तो ये हमने वैल्यूज़ को लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास 1 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 1 ही रहेगा। आयोटा क्यूब की वैल्यूज़ हमें पता है कि वो माइनस आयोटा के बराबर होती है, बट वो कैसे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम आयोटा क्यूब लिखेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं लाइक आयोटा स्क्वायर और आयोटा में, सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, और जब हम आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव आयोटा करके। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो हमारे पास प्लस लगा हुआ है, प्लस को हमने यहाँ से रिमूव करके और इसकी जगह हम लोग नेगेटिव आयोटा ही लिख देंगे। सो दैट वुड बी नेगेटिव आयोटा प्लस 3 1 ज़ा 3 को और 3 आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, और आगे जब 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वुड बी 3 आयोटा स्क्वायर। ऑल्सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमेजनरी नंबर 3 आयोटा दूसरा इमेजनरी नंबर है आयोटा, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 आयोटा। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, सो यहाँ पर -3 बन जाएगा। तो जब हम 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा। दिस इज़ योर आंसर। और इस तरीके से हमारे पास -2 प्लस 2 आयोटा इसका जवाब बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के पार्ट 5 की, जिसके अंदर लिखा ये हुआ है कि आपने रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है रेशनलाइजेशन। तो हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने किस वाले मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व किया है। सो बाय रेशनलाइजेशन, ऑप्शनल है लिखें या नहीं लिखें इट्स ओके, बट ये है कि यहाँ पर रेशनलाइजेशन में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है इसकी अपोजिट साइन से, लाइक जो डिनोमिनेटर की अपोजिट साइन है इससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 प्लस आयोटा। आप इसके जो न्यूमरेटर उसको भी रेशनलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों रेशनलाइज हो सकते हैं, बट आमतौर पे हम डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं हमारे पास वो सेम है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को यानी कि न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बिकॉज दीज आर द सेम बेस, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। जब हम डिनोमिनेटर की इसकी बात करेंगे
तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक अदद फार्मूला लग रहा है जिसको हम कहते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो जो a माइनस बी और a प्लस बी होता है, लाइक आपका अगर a माइनस बी और a प्लस बी होता है वो बेसिकली इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर ये फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को लिख देंगे। सो दैट वुड बी रेडिकल 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर। जब हम इसका जो न्यूमरेटर है इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन करेंगे, जो फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। सो a प्लस बी होल स्क्वायर वी ऑल नो अबाउट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये बन जाएगा रेडिकल 2 स्क्वायर प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। और इसको जब हम इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखेंगे तो स्क्वायर से इसका जो है वो रेडिकल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास 2 बच जाएगा। और आयोटा स्क्वायर, डेफिनेटली आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली -1 पुट कर देंगे। स्क्वायर से रेडिकल 1 सेकेंड यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ओनली 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेडिकल 2 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर आ गया है तो डेफिनेटली हमें -1 ही इसकी जगह लिखना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पर आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 थी तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 3। और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि 2 में से हमने 1 को माइनस कर देना है। सो 2 - 1 1 बचेगा और प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 3। इस तरह से हम लोग अपने जो वैल्यूज़ उसको लिखेंगे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक 1/3 प्लस 2 रेडिकल 2/3 आयोटा। इस वाले आंसर को, ये भी आंसर वैसे अब ठीक है बट इसको यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। तो जिसको पार्ट 6 है उसमें लिखा ये हुआ है कि 1 + आयोटा 1 - आयोटा ऑल्सो 2 - आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। इनको हमने किसी सॉल्व करना है। ये बीच में जो डॉट लगा हुआ है इट मीन्स के दीज 2 टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग। तो हमने क्या करना है कि जो वही सेम मेथड यानी कि न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा, और हमने इसको डिवाइड मतलब जो डिनोमिनेटर है हमने इसको लिखना है 1 - आयोटा ऑल्सो 1 - आयोटा। अच्छा, जो 1 - आयोटा 1 - आयोटा सेम है, तो अब यहाँ पर आप 1 - आयोटा होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से हमें वही लिख देते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी रहे। तो जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यही मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है। अब यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं कि 1 + आयोटा और नीचे ऊपर लिखा हुआ 2 - आयोटा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1 = 2 और उसके बाद आ जाएगा नेगेटिव आयोटा। इसी तरीके से जब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में वंस अगेन द सेम फार्मूला विल बी यूज्ड हियर, लाइक a - b होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो है ये हम बहुत बार यूज़ भी कर चुके हैं और ये आसान सा फार्मूला भी, और ये हमें अब याद भी हो गया होगा, बट फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ a² - 2ab + b²। और इस फार्मूले को हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट कर देना है वैल्यूज़ को। सो a² - 2ab + b²। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर हमने 1 लिख दिया, और जहाँ पर हमने हमारा b लिखा हुआ है वहाँ पर हमने लिख दिया है आयोटा। ओके, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा हमारे पास 2। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि 2 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आयोटा बचेगा पॉजिटिव, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी +1 हेयर। और यहाँ पर आपके पास लाइक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 × 1 = 2, और ये बन जाएगा 2 आयोटा। और जब हम आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आएगा -1। ओके, जब हम इसको न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे सो 2 + 1 विल बी इक्वल टू 3 + आयोटा। और यहाँ पर होगा ये कि +1 से -1 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई अगर करना चाहें, मतलब और अगर सॉल्व करना चाहें, इसको मैं इधर ही चलें सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आपके पास आया है 3 + आयोटा अपॉन -2 आयोटा।
इसको अगर हम यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें तो यहाँ पर 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि जो होती है वो होती है -1, और यहाँ पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। मैं आप थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा -1। सो नाउ यू कैन सी हियर नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो +2 आंसर बनेगा। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर +2 ही लिख देते हैं, बिकॉज इसका आंसर यही आना है। तो ये आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, और इसका आंसर हमारे पास लाइक कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि 3/2 और आयोटा -1/2। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। सो ये आपका आंसर आ गया है, और इस तरीके से हमने इसके जो पार्ट नंबर 6 है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप छोटा सा एक काम ही करिए कि इसका जो पार्ट नंबर लाइक 7 हमें नज़र आ रहा है और पार्ट नंबर 8 नज़र आ रहा है, यहाँ पर आई डोंट थिंक ऐसे कोई इसमें मुश्किल चीज़ है, बिकॉज जो रेशनलाइजेशन वाला जो पार्ट था वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसी तरीके से आपके पास जो a+b होल स्क्वायर वाला फार्मूला वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यही काम हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की भी आपको मतलब थोड़ी मुश्किल हो रही है और उसकी वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट्स के अंदर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।